बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था और हमेशा उदास और निराश रहता था। एक दिन रमेश ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हुए हैं और वे लोगों को जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। रमेश ने सोचा कि शायद भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उसकी भी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह बुद्ध के प्रवचन में भाग लेने चला गया। बुद्ध ने अपने उपदेश में एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी और निराश था। उसने सोचा कि वह जंगल में जाकर शांति प्राप्त करेगा। जंगल में घूमते हुए उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु मिला। साधु ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इस जंगल में एक बहुत ही दुर्लभ फूल है जिसे खोजने के लिए तुम्हें अपनी सारी नकारात्मकता और दुख को छोड़ना होगा। जब तुम वह फूल पालोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह व्यक्ति उत्साहित हो गया और फूल की खोज में निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने अपने मन की सारी नकारात्मकता और दुख को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। वह अपने मन को साफ और शांत रखकर फूल की खोज में लगा रहा। अंततः बहुत दिनों बाद वह व्यक्ति उस दुर्लभ फूल को पा गया। लेकिन तब तक उसका मन इतना शुद्ध और शांत हो चुका था कि उसे समझ में आ गया कि असली सुख और शांति उसके भीतर ही है, किसी बाहरी चीज में नहीं। वह फूल को न लेते हुए भी अपने मन में संतोष और शांति का अनुभव करने लगा। यह कहानी सुनकर रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने समझा कि समस्याओं का समाधान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष में है। उसने अपनी नकारात्मकता और दुख को त्याग कर जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। रमेश ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी जीवन की कठिनाइयां कम होने लगीं और वह अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसने सीखा कि सच्चा विकास और सुख हमारे भीतर की शांति और संतोष में ही है। इस प्रकार रमेश ने भगवान बुद्ध की कहानी से प्रेरणा पाई और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया और वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया।